हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में पत्रकारिता पूरी तरह से मर चुकी है। बीते दिनों आरसीबी के विजय उत्सव के दौरान बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस पर नज़र डालिए। इनके हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसका नाम है विराट कोहली। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी अपने ही जश्न में अपने ही प्रशंसकों की मृत्यु से खुश होगा? इस चैनल की पत्रकारिता की आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं है, जिन्होंने ये स्पष्ट कहा कि इनके पास कोई जानकारी नहीं है कि विराट कोहली या अन्य खिलाड़ी इस दुर्घटना की बात से अवगत थे या नहीं। लेकिन यह न्यूज़ चैनल के द्वारा ऐसा दिखाया जाना कि एक तरफ फैंस को फ्लाइंग किसेस दी जा रही थी और दूसरी तरफ लोग मर रहे थे, कितना सही है? यही तो दुर्भाग्य है कि इन बिके हुए पत्रकारों के लिए हर जान की कीमत अलग है। ये हम आम जनता को देखकर नहीं, सरकारों को देखकर सवाल पूछते हैं। इनकी वास्तविकता ये है कि एक तरफ मणिपुर की हिंसा में लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपनी चाटुकारिता में लगे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इन पत्रकारों के लिए उस व्यक्ति की जान की कीमत के कोई मायने नहीं है। कुंभ में कई लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन सरकार से पूछने के लिए इनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। विश्वसनीयता इनके लिए एक मजाक है, क्योंकि तभी तो ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने अपने टीआरपी के लिए बिना सत्यता की जांच किए न जाने कितनी ही फेक न्यूज़ को प्रसारित किया और फिर यही सच्चाई का पाठ पढ़ाने लगते हैं। इसलिए हमारे देश में पत्रकारिता के पुनर्जन्म की आवश्यकता है। एक स्पष्टीकरण, यह किसी खिलाड़ी का समर्थन नहीं, देश की मरी हुई पत्रकारिता को दिखाने का एक प्रयास है। राम राम।